छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू हो रहा है। बजट सत्र में शामिल होने के लिए पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने अपने वकील के जरिए अपील की है कि उन्हें इस सत्र में आने के लिए जेल से थोड़ी राहत दी जाए। कोर्ट ने इस मामले पर फैसला फिलहाल सुरक्षित रख लिया है। ऐसे में सवाल तो यही है कि आखिर बजट सत्र 2025 क्या कवासी लखमा की एंट्री यहां पर हो पाएगी। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा रायपुर स्थित ईडी की स्पेशल कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने लखमा की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी है। अब कवासी 4 मार्च तक रायपुर जेल में न्यायिक हिरासत में रहेंगे। सुनवाई के दौरान लखमा ने जज से कहा कि मुझे विधानसभा सत्र में शामिल होना है। छत्तीसगढ़ की जनता के बहुत से मुद्दे उन्हें विधानसभा में उठाने हैं, अनुमति दी जाए। इसके लिए लखमा के वकील फैजल रिजवी की ओर से कोर्ट में आवेदन भी दिया गया है। कवासी लखमा की अर्जी पर आपत्ति जताते हुए ईडी के वकील सौरभ पांडे ने कहा कि अगर विधानसभा में कोई वोटिंग चल रही है, लखमा की ओर से कोई सवाल पूछा गया है या उन्हें कोई जवाब देना है, ऐसी कोई स्थिति है तो आप बताइए। ईडी के वकील ने अपने तर्क में कहा कि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की ओर से विधानसभा में कवासी लखमा को पार्टिसिपेट करने के लिए कोई पत्र नहीं आया है, इसलिए इन्हें अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। दोनों पक्षों का तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस पर 20 फरवरी को फैसला आएगा। वहीं 22 फरवरी को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग होगी, जिसमें इस पर कोई वैधानिक फैसला लिया जा सकता है। इधर लखमा की रिहाई पर बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस इसे जनप्रतिनिधि का अधिकार बता रही है, तो बीजेपी इस पर तंज कस रही है। देखिए, जिस बड़े विषय को लेकर कवासी लखमा जेल में है और उनका आवेदन आया है, अभी तो विधानसभा के माननीय सदस्य हैं और माननीय विधानसभा के अध्यक्ष उनके आवेदन पर विचार करके नियम सम्मत निर्णय करेंगे। विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होकर निर्णय होगा। शराब घोटाला मामले में ईडी ने 15 जनवरी को कवासी लखमा को गिरफ्तार किया था। इससे पहले उनसे 2 बार ईडी दफ्तर बुलाकर पूछताछ की गई थी। गिरफ्तारी के 7 दिन बाद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को पहले ईडी ने 7 दिन कस्टोडियम रिमांड में लेकर पूछताछ की थी। इसके बाद 21 जनवरी से 4 फरवरी तक लखमा को 14 दिन के न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया था। पिछली सुनवाई के दौरान जेल में पर्याप्त बल नहीं होने के कारण लखमा की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेशी हुई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने लखमा की 18 फरवरी तक रिमांड बढ़ा दी थी। पिछली सुनवाई के दौरान जेल में पर्याप्त बल नहीं होने के कारण लखमा की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेशी हुई थी। विधायक कवासी लखमा छत्तीसगढ़ के बड़े आदिवासी नेता हैं। विधानसभा में सरकार के खिलाफ मुखर रहे। अगर कोर्ट से उन्हें जमानत मिलती तो कांग्रेस के लिए राहत की बात होगी। हालांकि ईडी कोर्ट इससे पहले लखमा की जमानत याचिका खारिज कर चुकी है। फिलहाल देखना ये होगा कि बजट सत्र में कांग्रेस को लखमा का साथ मिल पाता है या नहीं। इस मामले को लेकर पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। कवासी लखमा जी को अभी किसी भी अदालत से सजा नहीं दी गई है और जब तक उसको सजा नहीं हो जाती है तब तक मेरा जो व्यक्तिगत यह जो अभिमत है इस विषय में कि उनके अधिकारों से उनको वंचित नहीं किया जा सकता है। उनको ये अधिकार जो विधानसभा में संविधान में जो निहित है उसके तहत उनको अपने दायित्वों का निर्वहन करने का पूरी तरह से अधिकार है। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के वकील फैजल रिजवी ने कोर्ट में औपचारिक आवेदन भी दिया है। लखमा ने कोर्ट से कहा है कि छत्तीसगढ़ की जनता से जुड़े कई अहम मुद्दे हैं जिन्हें विधानसभा में उठाना है। ईडी के वकील सौरभ पांडे ने इस मांग पर आपत्ति जताते हुए कोर्ट में तर्क दिया कि यदि विधानसभा में कोई महत्वपूर्ण वोटिंग हो रही हो तो कोई सवाल पूछा गया हो या लखमा को किसी जवाब के लिए बुलाया गया हो तो इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। ईडी ने कोर्ट में ये भी दलील रखी कि राज्यपाल की ओर से लखमा को विधानसभा सत्र में भाग लेने के लिए कोई आधिकारिक पत्र नहीं दिया गया है, इसलिए उन्हें अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया और इस पर 20 फरवरी को निर्णय सुनाया जाएगा। हम आपको बता दें कि शराब घोटाला मामले में ईडी ने पूर्व आबकारी मंत्री पर 2 करोड़ रुपए प्रतिमाह घूस लेने का आरोप लगाया है। वहीं बीते दिनों इस मामले में राज्य आर्थिक अपराध शाखा में रायपुर के पूर्व महापौर एजाज ढेबर से कई घंटों तक पूछताछ हुई थी। इस मामले को लेकर भाजपा के मंत्री केदार कश्यप कुछ कह रहे हैं, ये भी सुनिए। स्वाभाविक है, यदि उनके कोई प्रश्न होंगे तो वो प्रश्न वो अपने साथी
विधायकों के माध्यम से वो कर सकते हैं। और दुर्भाग्य है कि हमारे छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से उन्होंने इस व्यवस्था को दूषित करने का काम किया है, ऐसी परिस्थिति निर्मित न हो। कवासी लखमा बस्तर से आते हैं। वे कांग्रेस के एक बड़े जनाधार वाले नेता हैं। उधर शराब घोटाले में उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, जिसकी सुनवाई 20 फरवरी को होगी। उधर 24 फरवरी से छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। इसी सत्र में सदन में हाजिर होने के लिए पूर्व मंत्री कवासी लखमा कोर्ट से गुहार लगा रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात तो ये होगी कि क्या माननीय अदालत उनको बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति देगी। एशियन न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट।